गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, दो टॉपिक्स हमने बताए थे, व्हेन q इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax एंड व्हेन q इज इक्वल्स टू साइन ax। जब आपका q जो है, जो राइट हैंड साइड में q होता है, वो अगर e टू द पावर ax है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, और अगर साइन ax या cos ax की फॉर्म में होता है तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इसके लिए कैसे बताया था मैंने, याद है आपको? इसके लिए कैसे बताया था? हमने बताया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ डी, और यहाँ पर हम क्यू रखते हैं। तो अगर e टू द पावर ax है, यहाँ पर q के प्लेस पर क्या है, e टू द पावर ax है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d को रिप्लेस करेंगे, किससे, a से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जस्ट d को a से रिप्लेस करेंगे और वन अपॉन एफ ऑफ a e टू द पावर ax जो है वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई ध्यान देने वाली बात थी क्या? हाँ, एफ ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एफ ऑफ ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन ज़ीरो, या ये कहें कि e टू द पावर ax अपॉन ज़ीरो जो है वो क्या होगा, वो नॉट डिफाइन होगा, मैथमेटिकली वो डिफाइन नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला केस जब मैंने बताया था कि अगर q जो है, यानी कि यहाँ पर e टू द पावर ax की बजाय साइन ax या cos ax आ जाता है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन, इस बार क्या करते हैं, एफ ऑफ डी में हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस ए स्क्वायर से, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वही साइन ए एक्स या कॉस एक्स जो भी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डी में डी स्क्वायर के प्लेस पर, ध्यान दीजिए, सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस ए स्क्वायर से। अगर डी है तो उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम वापस क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए थे, सबने कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी क्लास के बाद जब आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, अगर q जो है वो हमारा x टू द पावर m है। x टू द पावर m से मतलब है कि वो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन तब हम उसको ब्रेक करके कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि q जो है वो क्या है, x टू द पावर m है। x टू द पावर m से मतलब भाई ये है कि यहाँ पर x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टाइप, है ना, राइट हैंड साइड में q, तो ये भी हो सकता है। अगर हमारे पास ये q है तो हम 3 बार ऑपरेट करेंगे, यानी कि x स्क्वायर के लिए अलग करेंगे, 3x के लिए अलग करेंगे और 1 के लिए अलग करेंगे। अच्छा, 1 को क्या मैं x की पावर 0 बोल सकता हूँ? ये जो 1 है, क्या हम इसको x टू द पावर 0 बोल सकते हैं? यानी कि अगर मैं x टू द पावर m को आपको समझा दूं तो आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे। इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे और इसके लिए अलग निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर q जो है वो x टू द पावर m होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है, एफ ऑफ डी, और साथ में यह क्या होता है, q, और q इस बार क्या लिया हुआ है मैंने, x टू द पावर m। अब आपको ध्यान देना है, ये जो एफ ऑफ डी है क्या है, ये डी का कोई फंक्शन है। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ हम करते क्या है, इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल से कैसे एक्सपेंड करेंगे वो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन देख लेने, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेने। सपोज आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1, बहुत ध्यान देना और एक ही बार में इसको याद कर लेना। 1 प्लस एक्स होल पावर अगर -1 है तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस सो ऑन। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आ गया समझ में? और अगर यहाँ भी माइनस हो जाए, यानी कि 1 माइनस एक्स होल पावर -1 हो जाए, तो जाहिर है कि सारे टर्म्स जो हैं वो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने एक्स को किससे हटा दिया, माइनस एक्स। देखो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से हटा दूँ, सारे टर्म प्लस में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, सॉरी हाँ इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलावा आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का एक्सपेंशन भी पता होना चाहिए। इसका मैं बता रहा हूँ,
1 माइनस 2x प्लस 3x क्यूब 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस सो ऑन ये। और अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह माइनस ले रहा हूँ तो ये सारे टर्म किस में आ जाएंगे, प्लस में। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा 4x क्यूब। भाई ये एक्सपेंशन आपको याद हो गए सबको? अरे मुश्किल है क्या? देखो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। पावर 1 वाला 2 वाले पर आप ध्यान दीजिए, किससे स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 सो ऑन। और पावर्स यहाँ 0 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ क्या है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये अल्टरनेटिव चल रहा है। यहाँ पर दोनों माइनस है इसलिए माइनस माइनस वो क्या हो गया है, प्लस हो गया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर x की पावर m होगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो f ऑफ d है ये ज़रूर d का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो मान लेते हैं कि f ऑफ d, एग्जाम्पल बताओ, f ऑफ d जो है वो क्या है मेरे पास, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 टाइप कुछ है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? इसको सॉल्व करने के लिए यही मैं ले लेता हूँ, ये है 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 इस टाइप से। और यहाँ पर x की पावर जो m है सपोज मैंने ले लिया x स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने नोट किया है क्या? इसको हटा दूँ मैं? नोट अगर नहीं किया हो तो कर लो, मैं इसको हटा दूंगा। ये जो चारों एक्सपेंशन यहाँ पर मैंने आपको बताए, इसमें कुछ कॉमन दिखा क्या आपको? इसमें कॉमन क्या था कि सभी में पहले क्या था, 1 था, है ना। तो इसे मैं बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करूँगा। इसको कैसे एक्सपेंड करूँगा, पहले तो मुझे 1 चाहिए यहाँ पर। तो 1 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए इसमें से। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/, भाई ध्यान देना, मुझे 1 चाहिए तो 1 के लिए 1 कहाँ से आएगा, जब मैं 3 कॉमन लूँगा। तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 1। बाकी क्या हो जाएगा, ये d स्क्वायर, अरे बोलो, d स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस 2d अपॉन 3, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, जो एक्सपेंशन था, अगर मैं इसको इस पूरे को उठा करके न्यूमरेटर में लाऊंगा, अच्छा आगे यहाँ साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको उठा करके मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो इसकी पावर क्या, -1 हो जाएगी। तो मेरे पास 1 भी है और पावर -1 भी है, यानी कि अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये क्या, अगर मैं इस पूरे को x बोलूँ, किसको x मैं बोल रहा हूँ, d स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3 को अगर मैं x बोल रहा हूँ तो ये क्या हो गया, 1 प्लस x और इसकी पावर कितनी होगी, -1। बाकी ये 1/3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 1/3 और ये हो गया है 1 प्लस, ये है d स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको कैपिटल ब्रैकेट में, पावर -1 एक्स स्क्वायर। तो ये अब 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 हो गया है। और 1 प्लस एक्स पावर -1 का एक्सपेंशन आपको याद है, अरे 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन आपको याद है, 1/3 क्या था एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही था ना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, देखिए d स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3 और अगला टर्म क्या आएगा, प्लस, अगला टर्म क्या आता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो d स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3 होल ऑफ स्क्वायर, और इस तरह से सो ऑन चलेगा। और आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें जब एक्स स्क्वायर मैं अंदर लाऊंगा यहाँ पर d स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो d स्क्वायर का मतलब, d क्या चीज़ होता है, मैंने कल बताया था ना, d का क्या मतलब होता है, d बाई डी एक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा तो ये d स्क्वायर है, d स्क्वायर का मतलब क्या होता है, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स स्क्वायर का जब मैं पहली बार डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, 2x, और 2x को मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, 2। यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमम आप 2 ही बार तो कर सकते हैं। अब 2 को मैं तीसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स उसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, जब एक्स स्क्वायर अंदर आएगा तो यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, डी है। अब ज़रा सोच कर देखो, जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा, यानी कि ये क्या है, डी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर। कृतिका इधर ध्यान देना, जब मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलूँगा a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से, तो इसकी पावर कितनी आएगी, d टू दी पावर 4। क्या मुझे उसकी ज़रूरत है,
डी की पावर 4 की ज़रूरत है क्या मुझे? 4 बार उसका डिफरेंशिएशन मैं कर नहीं सकता, 0। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 4/9 डी स्क्वायर आएगा। उसकी ज़रूरत है मुझे? डी स्क्वायर की ज़रूरत है या नहीं? है ना। 2 बार डिफरेंशिएशन इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डी स्क्वायर वाले टर्म की ज़रूरत है। अच्छा, जो 2ab वाला जो टर्म आता है वो, उसमें डी स्क्वायर इंटू डी आएगा तो वो डी क्यूब हो जाएगा, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगली पावर आएगी उसमें क्या होगा? पावर 3 होगा। अच्छा, पावर 3 में तो सारे टर्म 3 और 4 के आएंगे, तो क्या उसको लिखने की ज़रूरत है आगे? तो डिपेंड करता है कि मैं इसको कहाँ तक एक्सपेंड करूँगा, डिपेंड करता है कि यहाँ x की पावर क्या चल रही है। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो मैं सबका एक्सपेंशन नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ डी स्क्वायर वाला चाहिए तो मैं लिखूँगा 4d²/9, बाकी सबको छोड़ दूँगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके तो सारे लिखने हैं, तो अब ध्यान दीजिए मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये है 1/3, इस x को मैं अंदर ला रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर। ध्यान दो, बाद में नोट कर लेना, अंशिका बाद में नोट करना। x² को यहाँ 1 पर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x²। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये x² कहाँ आ गया है? 1 पर आ गया। x² आगे क्या है? माइनस, ये d² है। d² ऑफ x² कितना आया था? 2 आया था भाई। d² ऑफ x² कितना आया था? x² को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, क्या हो गया? 2x, और 2x को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ? 2। तो यहाँ पर 2 आया, तो 2/3 माइनस का, क्या ये बात समझ में आ गई? माइनस का 2/3। फिर ये x² यहाँ आएगा तो एक ही बार तो डिफरेंशिएशन होगा, तो हो गया 2x इंटू 2, कितना हो गया? 4x/3, और ये माइनस और माइनस प्लस 4x/3। क्लियर? यहाँ मुझे किसकी ज़रूरत है? जस्ट 4d²/9। वो माइनस का नहीं आएगा बेटा, वो प्लस का आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? प्लस का आएगा, तो वो होगा 4/9 d², है ना। तो 4/9, और d² का मतलब क्या था? d² ऑफ x² मतलब 2, तो 4/9 इंटू 2 कितना हो गया? 8/9। आई बात समझ में? तो ये है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपने पहले निकाला होगा आप इसमें ऐड कर देंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अरे ये मैंने मिटा दिया, आपने नोट किया था क्या? नोट कर लिया था? नहीं किया था नोट? कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वैसे भी ये वीडियो है अपने पास, चिंता नहीं है। वीडियो तो मैं अपलोड करूँगा ही, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई बात छूट जाए, कोई चीज़ छूट जाए, परेशान ना हो। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। d3y ओवर dx³ माइनस d2y ओवर dx² माइनस 6dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + x²। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इसे d में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? d में कन्वर्ट करेंगे। लिखो इसे, क्या लिखेंगे बोलो? ये क्या है? d3 माइनस ये क्या है? d² माइनस ये क्या है? 6, और इसमें से हम क्या करेंगे? 6d, और इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे। अच्छा, राइट में क्या है मेरे पास? 1 + x²। इसके मुझे क्या करने हैं? फैक्टर करने। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ माइनस m² माइनस 6m इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो राइट में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर पाएंगे क्या? अरे इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या सत्यवीर? इसमें से देखिए, पहले m कॉमन ले लीजिए। कॉमन मिल रहा है क्या? m कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा? ये m² माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 m। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? 3 × 6 है ना, तो -3 + 2। ओके, तो m + 3 और m -2, यही तो आ रहा है ना। 3 × -6 और -3 और +2 इज इक्वल टू 0। तो m की कितनी वैल्यूज़ यहाँ से आ गई हैं? m = 0, 3 एंड -2। इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा?
इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e⁻0 x, तो जस्ट c1 आ जाएगा, ठीक है, c1 और प्लस c2 e⁻−2x प्लस c3 e⁻3x, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे निकालेंगे, अरे अभी तो बताया था, क्या करेंगे, 1/f(d) और साथ में हम क्या रखेंगे उसके q, और इस बार q जो है वो क्या है मेरे पास, q है इस बार 1 + x²। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ध्यान दीजिए 1/f(d), f(d) क्या है अपने पास, f(d) क्या है, क्या है ये d³ - d² - 6d, और साथ में क्या है 1 + x²। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, 1 बनाना है सबसे पहले, है ना, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो 6d ही कॉमन लेंगे तभी तो 1 बनेगा। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 6d कॉमन ले लीजिए, 6d आपने क्या किया, कॉमन ले लिया है। ध्यान देना इसमें कुछ खास बातें हैं, है ना, जब आप इसमें से 6d, अच्छा 6d कॉमन लेंगे तो माइनस का 6d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 वो भी किस में, प्लस में होता है, तो -6d जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ध्यान दो यहाँ से आपने -6d कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, d² आ जाएगा। अरे समझ में आया, अलग से करके दिखा दूँ ये, अच्छा इसमें भी -6d से डिवाइड कर दो इसे, तो कितना हो जाएगा, d/6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 + x² है। इतनी बात समझ में आ रही है सत्यवीर, नोट करने पर इतना ध्यान मत दो, ठीक है, कोई चीज़ छूट भी जाएगी तो वीडियो बन रही ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से नोट करो, इसे समझ लो, ये बात समझ में आ रही क्या अच्छे से। आप क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए बोलो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 1 - x और इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये 1/6d एज इट इज़ चलता रहेगा, इसके लिए हम टेंशन ना लें, हम बाद में इसका देख लेंगे क्या होना है। तो -1/6d, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस, इसमें से माइनस मैंने कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा, d² - d/6 और इसकी पावर कितनी हो गई, -1, साथ में क्या है 1 + x², ठीक है भाई। अच्छा 1 का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, 1 का मतलब है x की पावर 0, तो सॉल्व तो वैसा ही होगा ये। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, -1/6d, इसका एक्सपेंशन करिए, ये क्या है, माइनस है, यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस में है, तो सारे टर्म कैसे आएंगे, सारे के सारे टर्म प्लस में आएंगे, 1 + x + x², तो एक्सपेंड करो 1 + x मतलब d² / 6 - d/6, ये हो गया x प्लस x² वाला जो टर्म है क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखो यहाँ पर साथ में क्या है, x² है ना, x² है, तो इट मीन्स 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। और जब मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर करूँगा तो क्या उसमें d² का टर्म आएगा कोई, या सारे उससे d3 d⁴ के टर्म आएंगे, कोई तो टर्म आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर d⁴/36 हो जाएगा, उसको छोड़ देना है। लेकिन इसका स्क्वायर क्या होगा, d²/36, तो खाली उसी को लिख लें, क्या टेंशन लेनी है, d²/36 ले लेते हैं, बाकी को क्यों लिखें। अरे समझ में आया। अच्छा 2ab का जो टर्म आएगा उसमें d³ हो जाएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बाकी छोड़ दीजिए। कितना हो गया ये 1 + x², ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 1 + x² को अंदर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये है -1/6d। जब 1 + x² की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना होगा, 1 + x², ठीक है। अच्छा जब इसके साथ आएगा तो d² ऑफ 1 क्या हो गया, 0, d² ऑफ x² कितना हो गया 2, 2/6 कितना हो गया 1/3, ये बात समझ में आ गई। अब 1 + x² जब किसके साथ आएगा, d/6, एक बार इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x/6 यानी कि x/3। अरे ठीक है, इसके बाद 1 + x², तो 1 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2 बार तो 2 आ गया, 2/36 मतलब 1/80। इतनी बात समझ में आई क्या,
अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। इतना समझेगा सिंपल, बस आराम आराम से करना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया, डी भी ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो बाहर 1/d लगा है इसका क्या? डी फॉर डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, यही तो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/d उसका रेसिप्रोकल मीन्स इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप इस -1/6 को छोड़ दीजिए, 1/d ऑफ 1 यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो जो एक्स वाले टर्म है वो अलग लिख लो, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें सॉल्व कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको, नहीं तो अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो -1/6d, ये कितना है? एक्स स्क्वायर, ये है x/3, और ये 1/3 और 1/18 सबको ऐड कर दीजिए। 1/3 और 1/18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और +6 +1 कितना हो गया? 25/18। कैंसिल तो कुछ होगा नहीं है ना? 25/18, भाई देख लेना एक बार सही से ऐड किया है। इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा? यहीं पे कर देता हूँ, -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है? x³ उसके बाद है -1/3 एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, तो x²/2 × 3 कितना हो जाएगा? x²/6 और 25/18 का इंटीग्रेशन इसके साथ x हो जाएगा, ठीक है। -1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, या ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉमन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कंप्लीट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी e⁻², ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो सोल्यूशन आया वो क्या आ गया? सोल्यूशन क्या होता है? y इक्वल्स, सोल्यूशन किस में आएगा? y में ही आएगा क्या? तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन y इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है? ये लिखा हुआ है c1 + c2 e⁻⁻2x + c3 e⁻+3x और प्लस इसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका आया था -1/6 और यह है x³ आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x³ -x²/6 + 25x/18, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है भाई। अरे समझ में आया? देख लेते हैं इनका क्या है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इनका आया है -1/6 25/18x -1/6 x², ठीक है, और प्लस 1/3 x³, ठीक है, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जल्दी से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल उसका निकालना है। ओके, नोट कर रहे हो क्या? अरे सत्यवीर नोट कर रहे हो क्या? हो गया? तुम लोग नोट कर रही हो गया? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाइए। d² + 2d + 1y इज इक्वल्स 2x + x²। आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप घर जाके निकालेंगे, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दिखाइए जल्दी से।
ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। मैं इसको अब मिटा देता हूँ। नेक्स्ट केस है, अगर e टू दी पावर, अभी तक आपने 3 केस पढ़ लिए। पहला e टू दी पावर ax, दूसरा sin ax या cos x, और तीसरा x की कोई पावर, ठीक है। लेकिन अगर 2 फंक्शन एक साथ आए, मान लो कि e टू दी पावर x और उसके साथ x का कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मतलब साथ में होने का मतलब है मल्टीप्लाई में। अगर प्रोडक्ट में e टू दी पावर ax और sin ax अगर प्रोडक्ट में आ जाए, या e टू दी पावर x और x स्क्वायर साथ में आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो q है, अब हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं। कौन सा है ये केस? केस नंबर 4 है ना। तो when q is equals e to the power ax into v, where v is any function of x का कोई फंक्शन हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज e टू दी पावर ax और sin ax है, या e टू दी पावर ax और x क्यूब है, इस तरह से। तो ऐसे केस में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1/f(d) इंटू क्यू मतलब ये फंक्शन। तो इस बार जो q है मेरे पास वो क्या है? e टू दी पावर ax है और साथ में v है। अब v कुछ भी हो सकता है, x का कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप e टू दी पावर ax को ऑपरेटर फ्री कर देते हैं। कैसे होता है ये ऑपरेटर फ्री? उसके लिए क्या तरीका है, हम यहाँ पर d को रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं d को रिप्लेस कर दूँ किससे? d प्लस a से। व्हाट इज a? e टू दी पावर ax में ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो a है ना। तो d को मैं रिप्लेस करूँगा किससे? d प्लस a से। तो इससे होगा क्या कि ये जो e टू दी पावर ax है ये ऑपरेटर फ्री हो जाएगा। ऑपरेटर फ्री मतलब ये जो ऑपरेटर है ना 1/fd, इससे फ्री हो जाएगा, यानी कि ये आगे आ जाएगा। फिर 1/fd ऑपरेट करेगा सिर्फ किसके साथ? v के साथ। अगर v sin ax है तो sin ax की तरह करेगा, और x की पावर m है तो x की पावर m की तरह करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1/d को रिप्लेस करूँगा किससे? d प्लस a से। f ऑफ d में d को रिप्लेस कर दूंगा किससे? d प्लस a से। ऐसा करने से क्या होता है, e टू दी पावर ax जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑपरेटर फ्री हो जाता है, आगे आ गया। अब इसके साथ ऑपरेट होने के लिए कौन बचा है? सिर्फ v बचा है, और ये जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। अब तो ये सिंगल फंक्शन हो गया ना। अब जब ये सिंगल फंक्शन हो गया तो अगर ये sin ax है तो उसके अकॉर्डिंग, और x की कोई पावर है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। इसको इरेज कर दूं क्या मैं? क्वेश्चन सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स x स्क्वायर e टू दी पावर 3x, x स्क्वायर e टू दी पावर 3x। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल लेंगे या मैं निकालूं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? 1/fd और साथ में होगा q, और q का क्या मतलब है इस बार? x स्क्वायर e टू दी पावर 3x, और fd है क्या? फंक्शन ऑफ d यहाँ पर कितना है? d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और ये क्या है? e टू दी पावर 3x x स्क्वायर। तो क्या तरीका बताया था आपको? करना क्या है हमको? यहाँ पर क्या करना है? d की जगह पर d प्लस क्या रखेंगे? 3, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप d को यहाँ रिप्लेस करोगे d प्लस 3 से तो ये क्या हो जाएगा? d प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ था? ऐसा करने से क्या हो जाता है? e टू दी पावर ये जो 3x है ये ऑपरेटर फ्री हो जाती है, यानी कि आगे आ जाती है। e टू दी पावर 3x यहाँ आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है मेरे पास?
एक्स स्क्वायर बचा। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे करते हैं। तो ये कितना हो गया है, e⁻3x 1/d+3 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करिए, कितना आ जाएगा, d² प्लस 9 प्लस 6d, ये कितना हो जाएगा, -2d -6 और प्लस 1, साथ में क्या है, x²। इसको सॉल्व करिए, e⁻3x 1/d², 6d - 2d कितना हो गया, 4d, और बाकी क्या बचा है, 9 - 6 3 + 1 4, ठीक है, और साथ में क्या है, x²। ध्यान से देखिए, इसी को मत बन बनाइए करिए, ज़्यादातर क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। और ये भी देखो एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिखाई दे रहा किसका, d+2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले d+2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ कॉमन लेने से पहले, बाद में उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया है कितना, e⁻3x, और ये हो गया है 1/d+2 होल ऑफ स्क्वायर, और साथ में क्या है, x²। अब इस x² को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसे क्या, फिर वही नोट करने में लगे हुए यार, नोट कर तो रहे हम तुम्हारे लिए, रिकॉर्डिंग चल तो रही है, इधर ध्यान दो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे, तुम यहाँ नोट कर रहे हो, इसे समझ लो ना पहले। कोई चीज़ छूट गई आज तक, फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक तुम्हारी कोई चीज़ छूट गई नहीं ना, क्योंकि नोट करने में बहुत एक्सपर्ट हो तुम। ध्यान दो इधर, ये वीडियो तुम्हारे घर भेज देंगे सत्यवीर। शादी तो नहीं हुई तुम्हारी, नहीं हुई है, करोगे, नहीं करोगे, क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं करोगे, अब फ़ायदे हम तुम्हें गिनवाएंगे, तुम नीचे चलो, फ़ायदे सब ऐसे पब्लिकली थोड़ी बताए जाएंगे यार, टेंशन हो जाती है तुम्हें। कौन से लोग हैं जिनकी टेंशन बढ़ गई है, जैसे कि नाम नहीं बताओगे उनके, हैं, अच्छा, हमारा नाम तो नहीं उस लिस्ट में शामिल है, है? तो हम टेंशन में दिखते हैं तुम्हें, अरे यार तुमने हैरत कर दी बिल्कुल। खैर, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, अरे 1 प्लस कुछ x⁻² करेंगे, तो 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें। ध्यान देना यहाँ स्क्वायर है, जब 2 मैं कॉमन लूँगा तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा, 4, और जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 1, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, प्लस d/2, 2 ही तो कॉमन लिया था, लेकिन बाहर आकर 4 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अरे सत्यवीर ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये 4e⁻3x के साथ लगा दो, है ना। तो ये हो गया e⁻3x/4, और ये कितना हो गया है, 1 प्लस d/2 पावर -2, साथ में क्या है, x², और 1 प्लस x⁻², एक्सपेंशन याद है क्या होता है, e⁻3x/4, इसे एक्सपेंड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कितना हो जाता है, 2x, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का d, प्लस आगे क्या आएगा, अरे 1 - 2x प्लस 3x², तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, d²/4। आगे की ज़रूरत है क्या मुझको, नहीं, छोड़ दीजिए, साथ में क्या है, x², इसको अंदर ले आइए, e⁻3x/4, इसको अंदर हम लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स, तो ये हो जाएगा x² और d ऑफ x² मतलब -2x, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो 2x और फिर 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना, तो 2/4 मतलब 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी आप निकालेंगे वो इसी में ऐड कर देंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये काम आप कर लेंगे, हैं, ओके। तो इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पर x² ना होता तो sin ax होता, तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं यहाँ पर sin x था, तब आप क्या करते, तब और आसान हो जाता ही है ना, d², हम इसको ओपन करते, जैसे हम ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही नहीं, हम यहाँ क्या करते, d² की जगह पर क्या करते, यहाँ पर जो भी sin ax था तो वहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट होता है a, उसके स्क्वायर में माइनस से मल्टीप्लाई करते और रिप्लेस करते, यानी d² को रिप्लेस करते हैं -a², तभी और आसान हो जाता क्वेश्चन, इतना लेंथ ही नहीं जाता शायद, है ना।
तो हम इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, आप उसे नोट कर लीजिए। इसको नोट करना है क्या, मिटा दूँ मैं? नोट करोगे? कर लो भाई, अगर करना हो कर लो, टेंशन ना लो। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, मगर उधर आएगा नहीं यार। चलो कर लो। अच्छा, जल्दी जल्दी करना फटाफट। इधर का ऊपर का मिटा दूँ, ऊपर का? d² - 2d + 5y is equals e⁻²x sin x। d+1 whole³ y is equals x² e⁻−x। d² - 2d d² - 2d + 1 y x² e⁻²x। d² - 3d + 2y is equals x e⁻x। हो गया सत्यवीर? जल्दी जल्दी करने। ये क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ओके, मिटा दूं इसको? ध्यान दीजिए, सबसे पहला केस आपको क्या पढ़ाया गया था? सबसे पहला केस आपको क्या पढ़ाया गया था? e⁻ax। क्या था वो? मैंने ये कहा था कि अगर e⁻ax है, q जो है वो क्या है? e⁻ax है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त हम क्या करते हैं? 1/f(d) e⁻ax में क्या करते हैं? d को रिप्लेस करते हैं a से। वहाँ पर हमने ये कहा था कि इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है कि f(d) जो है, सॉरी f(a) जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर f(a) 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? यही हमारा नेक्स्ट केस है। यानी कि इस बार भी q जो है मैं क्या लेने वाला हूँ? e⁻ax। लेकिन इस बार क्या होगा कि हम d को a से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? वो जो f(a) है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से तो पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफाइन ही नहीं रहेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो कौन सा केस है? केस नंबर 5 है। तो when q is equals to e⁻ax and f(a) is equal to 0। इस बार f(a) जो है वो क्या है? 0 है। तो ऐसे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो वही होता है 1/f(d) और e⁻ax है, लेकिन इस बार d के प्लेस पर a रखने से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि f(a) जो है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? देखो, अभी हमने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले टॉपिक में, कि e⁻ax को हम ऑपरेटर फ्री कर सकते हैं। कैसे ऑपरेटर फ्री कर सकते हैं? d को रिप्लेस कर देते हैं किससे? d + a से। ऐसा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे मानूं कि ये क्या है? e⁻ax × 1 है, और इसको ऑपरेटर फ्री कर लूँ, तो कैसे ऑपरेटर फ्री करूँगा? e⁻ax को मैं आगे लाऊंगा और 1/f(d) में d को रिप्लेस कर दूंगा d + a से। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। और 1 का मतलब क्या होता है? x⁻0। और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा हम आपको बता चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसका भी एक हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक।
मान लीजिए, मान कर लीजिए क्वेश्चन ही है, सॉल्व d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स ई टू द पावर x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहा हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1/f(d). पहले f(d) लिख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2 माइनस 3d प्लस 2 और साथ में हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x। f(d) मुझे पता चल गया है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा इसका, भाई सत्यवीर ध्यान देना, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, खाली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहा हूँ। तो आपको पता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होता है ना, तो वो निकाल लेना, यानी ये नहीं कि ये बस खाली यही कर दिया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d). f(d) कितना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और साथ में क्या है, ई टू द पावर x। अब ज़रा सोच कर देखो, ई टू द पावर x में a क्या है, a क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट ई टू द पावर ax होता है ना, तो a यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर पिछले वाले आर्टिकल की तरह जब q की पावर q इक्वल टू ई टू द पावर ax होता था, तो d को किससे रिप्लेस करते थे, 1 से रिप्लेस करते थे। अगर d के प्लेस पर तुमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर d के प्लेस पर 1 रखा तो कितना हो जाएगा, ये -3 और ये क्या हो जाएगा, +2। तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डिफाइन नहीं है। इट मीन्स हम 1 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे यार, a कितना है, 1 है, तो d को रिप्लेस करेंगे किससे, d प्लस 1 से। उससे क्या होगा, e टू द पावर x जो है वो ऑपरेटर फ्री हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये e टू द पावर x आगे आ जाएगा कब, जब मैं d की जगह पर d प्लस 1 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा d प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 d प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है। और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया है ये, e टू द पावर x और नीचे ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना देगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस 3d माइनस 3 और प्लस क्या है, प्लस 2 और यहाँ पर आ गया है 1। ओके, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये क्या हो गया है, माइनस का d और ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इतना ही बचा है। ठीक है, अच्छी बात है कि ये इतना बचा है। यहाँ पर क्या है, 1 है, इसमें से मैं d कॉमन ले लूँगा, दरअसल माइनस d कॉमन ले लूँगा, है ना। e टू दी पावर क्या है, x 1 इसमें से मैंने माइनस d कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस d हो जाएगा, है ना, 1 माइनस d और यहाँ पर कितना है, 1, तो ये 1 माइनस d की पावर -1 हो गई। तो e टू दी पावर x ये ऑपरेटर फ्री है, 1/d जो है माइनस का माइनस आगे लगा लेता हूँ, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कर लेते हैं। तो ये 1/d और ये क्या हो गया, 1 माइनस d टू दी पावर -1 इंटू 1। इसको एक्सपेंड करो, ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे क्या है, 1 है। तो एक बार भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक, तो ये हो गया माइनस e टू दी पावर x 1/d और इसको मैं करूँगा, ये 1 माइनस d है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस d। बस 2 ही टर्म लिख लें, 1 प्लस d काफ़ी है, क्योंकि जब 1 को मैं अंदर लाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन तो 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, अरे 1 ही तो आएगा और d करेंगे 1 के साथ, यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 का तो 0 आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 1 और 1 का 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। अरे बात समझ में आई, दोबारा बताऊँ, इधर सुने ना, समझ में आ गई। तो कितना आ गया मेरे पास, x, तो ये क्या हो गया, माइनस x e टू दी पावर x। अरे ये समझ में आ गया क्या है। तो इसके भी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसे भी होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगर कोई भी बात आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही ईजी है। आनंद, कुछ नहीं पूछना, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। इसको मिटा दूँ यहाँ से, अब ऊपर से, इधर से। आज कितने केस पढ़ लिए हैं तुम लोगों ने, 3 पढ़े, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1,
डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 वाई इक्वल्स ई टू द पावर 2x, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इक्वल्स 2 ई टू द पावर 3x, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1y इज इक्वल्स ई टू द पावर माइनस x। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इक्वल्स 8 x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x प्लस साइन 2x। इस फोर्थ क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो इधर, इस फोर्थ क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का पर्टिकुलर इंटीग्रल आप अलग निकाल लेंगे, ई टू द पावर 2x का आप निकालेंगे, वो यहाँ पर ज़रूर एफ ऑफ एस 0 कर रहा होगा, है ना, तो उसको ऑपरेटर फ्री करके करेंगे। साइन 2x का कैसे निकालते हैं? वही डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, उस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के आप सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और मैंने कल कहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फ़ोटो खींच के भेज देना। मेरे पास किसी का कोई फ़ोटो नहीं आया, 2 बच्चों के अलावा, एक सत्यवीर और एक आनंद, बाकी किसी का कोई फ़ोटो नहीं आया था। हैं? तुमने सोना की फ़ोटो कॉपी भेजनी है? अच्छा, अगर मैं देखता तो आप दिखा देती ज़रूर, ये बात तो सही है। जब मैंने देखे ही नहीं तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? ठीक है, हाँ ये भी बात सही है। तो थोड़ी फीस एक्स्ट्रा दे देना, और क्या, 100 रुपये बढ़ा के देना, और क्या। ठीक है, पहले वीडियो क्लोज करते, तुम सबकी बातें यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं।